मैं आज आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर एहतियात हूँ और आप देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लोप्लेट प्लस है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो क्लोपिडोग्रेल है, जो कि क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट सॉल्ट फॉर्म में है और एस्प्रिन है। और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो फार्म ईवो है। और ये जो टैबलेट है ये 75 mg टैबलेट है। ये जो यूज़ होती है ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स और जो स्ट्रोक जिन लोगों को हुआ होता है, ख़ासतौर जिनको रिसेंटली जो है वो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हुआ हो, उनके लिए यहाँ पर जो जिन्हें ब्लड सर्कुलेशन की डिजीज़ है उनको ये दी जाती है, ताकि उनकी जो है उन्हें हार्ट अटैक स्ट्रोक जो वगैरह है उनको वो ना हो। ठीक है, तो चलें अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो है हेडेक कॉज कर सकता है, यानी कि सर दर्द, डिजीनेस कर सकता है, यानी कि चक्कर बहुत आते हैं, इससे नौजिया हो सकते हैं, यानी कि मतली, डायरिया भी कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। डायरिया यानी कि पेट भी ख़राब कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है यानी कब्ज़, और इसके अलावा देखें तो ये इंडाइजेशन भी कर सकता है, यानी कि इससे डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि खाना नहीं हज़म होता और जीआई डिस्टर्बेंस हो जाती है। स्टमक एक हो सकता है जिससे जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट के अंदर। एब्डोमिनल पेन हो सकता है इससे, यानी कि हमारा जो एब्डोमेन है उसमें दर्द हो सकता है। नोज़ ब्लीड्स हो जाती हैं, यानी कि हमारी जो नक्सीर है वो फूट सकती है, उससे खून आ सकता है। और देखें तो इससे इंक्रीज ब्लीडिंग हो सकती है। इनके बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, चूँकि ये यहाँ पे एज ए एंटी कोगुलेंट है। ज़्यादातर जो एंटी कोगुलेंट्स होते हैं उनका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो ब्लीडिंग बहुत करते हैं, यानी कि अगर कहीं ज़ख़म लगाए तो वो जो है बहुत देर से जो है वो सही होगा और दूसरा खून भी निकलेगा और बंद नहीं होगा। और देखें तो इससे ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया, ब्रूजिंग हो सकती है जो ख़तरनाक होता है, ज़ख़म लग सकते हैं जिससे खून पे रुकता नहीं है, वो बहता रहता है, ये बहुत ख़तरनाक है। रैशेज़ कर सकता है, इचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है। और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ये भी एक बहुत ख़तरनाक साइड इफेक्ट है कि ब्लीडिंग जो है ना वो रुकती नहीं है और अनकंट्रोल होती, कंट्रोल नहीं कर पाते उससे। इसके अलावा देखें तो पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, जिसे हिमेटोरिया कहते हैं, यानी कि ब्लड इन यूरिन, वो भी इससे हो सकता है। वीकनेस भी हो सकती है, यानी कमज़ोरी, और नमनेस हो सकती है, यानी कि सुन्न हो जाना। और देखें तो जो स्टूल्स हैं उनके अंदर भी ब्लड आ सकता है। और देखें तो इसमें चूँकि इसमें दो मेडिसिन हैं, क्लोपिडोग्रेल है, एस्प्रिन, तो ये दोनों के इसमें कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों के इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे उसमें खासतौर एस्प्रिन का ये है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन कॉज कर सकता है, ठीक, और हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि दिल भारी हो जाना, ड्राउजीनेस हो सकती है बहुत ज़्यादा, यानी कि इससे बहुत गुनूदगी हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, हाइव्स आ सकते हैं, जो कि एक किस्म की रैशेज़ होती हैं और एक खारिश बहुत होती है। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं इससे, यानी कि इससे अस्थमा का अटैक भी हो सकता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। और इससे जो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे माउथ और जो होंठों की और जो थ्रोट है गले की, उसकी सूजिश हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं। तो जो इसका जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट वो यही है कि ये ब्लीडिंग करता है, हेमरेज कराता है, जिससे यानी कि हमारा जो खून होता है वो खून जो है वो जमता नहीं है और ज़ख़म जो जैसे भरता है वो नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल कट लग गया है तो उसमें से खून निकलता रहेगा। ये बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है और इसलिए जो ऐसे लोग होते हैं जो ये मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि उनको कोई कट वगैरह ना लगे, ज़ख़म ना लगे, वरना उनकी जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा निकलता है, खून बहुत निकलता है और क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट था। एक क्वेश्चन ये है कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हम इसको अभी तक यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखें, अगर इसके इतने ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये ब्लीडिंग कराते हैं, तो आप ये देखें कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से पेशेंट को बचाता है। हार्ट अटैक नहीं होने देता। हार्ट अटैक बहुत ख़तरनाक होता है, उससे डेथ भी हो सकती है और स्ट्रोक से भी। और इसके अलावा देखें तो ब्लड सर्कुलेशन डिजीज़ वगैरह उनसे भी बहुत ख़तरनाक होती हैं ये, और इससे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये भी तो देखें कि ये एक तरह से बंदे को मरने से बचा रही है और हार्ट अटैक से बचा रही है, क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन ख़ासतौर। तो इसलिए अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो आप ये भी तो देखें कि ये इससे बचा रहे, तो ये जो है टॉलरेबल है। अगर एक मेडिसन है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करे लेकिन वो बंदे की जान भी बचा रही है तो हम उसको यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छी मेडिसन है और ये ज़्यादातर तभी होती है जब हम लापरवाही करें या खुद से बस खा रहे हैं, सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को, या जो है हम अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के बताए हुए डोज और जो उसका जो टाइम है
सही जो वक्त है लेने का, और या हम डोज सही तरीके से नहीं खा रहे हैं या गलत तरीके से इसको मिसयूज़ कर रहे हैं और लापरवाही से इसको खा रहे हैं, तो तब ये बहुत ज़्यादा इसके और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाकी इसकी जो ब्लीडिंग वगैरह है वो तो इसके होते ही होते हैं नॉर्मल डोज पे भी, और अगर आप इसको अगर ज़्यादा ले लें, ओवर डोज में ले लें, तो फिर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये मज़ीद बढ़ जाते हैं। और स्पेशली ये जो ब्लीडिंग होती है जो मैंने आपको बताई, खासतौर जिसे हेमरेज भी बोलते हैं, यानी कि खून बहुत ज़्यादा निकलता है और खून रुकता नहीं है, तो ये बहुत ख़तरनाक हद तक हो जाता है और फिर इसको जो है ना मॉनिटर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।